खालिद रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर खवरनक तक पहुंच गया। दुश्मन की फौज का कहीं भी नामो निशान तक न मिला। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने लश्कर को रोक लिया और अपने एक जासूस से कहा कि वो कस्बे के अंदर जाए और देखे कि दुश्मन की फौज वहां तो नहीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का जासूसी निजाम ज़हीन और जुर्रतमंद आदमियों पर मुश्तमिल था। इसमें उन मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी जो फारस वालों के गुलाम थे। वो दजला और फरात के संगम के इलाके में रहते थे। उनमें से एक आदमी भेस बदल कर खबरनक चला गया और खबर लाया कि उस कस्बे में कोई फौज नहीं और कस्बे में अमन व अमान है। तारीख बताती है कि उस कस्बे में मुतमव्वल लोग रहते थे। आज वहाँ खबरनक का नामो निशान भी नहीं मिलता। इंसान मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं, मकाम मिट जाते हैं, बुलंदो बाला मकान और आलीशान महल मिट जाते हैं। जिंदा सिर्फ तारीख ही रहती है। अच्छी या बुरी इंसानों के नाम जिंदा रहते हैं, उनकी कायम की हुई रिवायात जिंदा रहती हैं। आज वो कस्बा मौजूद नहीं जहां ताजिर और दीगर दौलतमंद लोग रहते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने आतिश नमरूद में कूदने से पहले इस कस्बे के करीब कयाम किया था। कस्बा नहीं रहा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु जिंदा रहे, उनकी रिवायात जिंदा रही। मुसन्ना बिन हारिसा को, आसिम को, अदी को और उन 18,000 मुजाहिदीन को तारीख ने जिंदा रखा है। उनके घोड़ों के सुमों की गर्द को सूरज की किरणों ने चूमा है। क्या मकसद था उन अव्वलीन मुजाहिदीन का जो इस दुश्मन से टक्कर लेने जा रहे थे, जो 18,000 नफूस को निगल लेने की ताकत रखता था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु और उनके सालारों के दिलों में तख्त व ताज की हवस नहीं थी, ज़र्र जवाहिरात का लालच नहीं था। एक अज़्म था जो उनके लिए जुनून बन गया था। वो इस कुफ्र को अपने पड़ोस में जिंदा नहीं देखना चाहते थे जो इस्लाम की बका और फरोख के लिए खतरा था। उनके जहनों में कोई शक न था, कोई वहम, कोई वसवसा न था। वो हमेशा जिंदा रहने वाली रिवायत अपने खून से लिखने जा रहे थे। मौरख ने उस वक्त के वाक़े निगारों के हवाले से लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु पर खामोशी तारी थी। कोई सिपाही उनकी तरफ देखता तो वो मुस्कुराते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु जब खबरनक से आगे निकले तो उनके मुंह से कोई हुक्म निकलता था या हिदायत, उसके सिवा कोई बात नहीं करते थे। मुसन्ना बिन हारिसा शबखून और दिन की छापामार जंग का और भाग दौड़ कर लड़ने वाली लड़ाई का माहिर था। वो जब खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बताता था कि वो यूं करेगा और यूं करेगा, तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु के मुंह से हर बार यही अल्फाज निकलते थे, अल्लाह तुझे अजर देगा इब्ने हारिसा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर को खबरनक से परे परे आगे ले गए। उन्हें ऐसी तवक्को न थी कि वो दुश्मन को बेखबरी में जा लेंगे। उन्हें मालूम था कि दुश्मन जरूरत से ज्यादा बेदार होगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि इस कस्बे पर नजर रखने के लिए चंद एक मुजाहिदीन को पीछे रहने दिया जाए, ताकि उसमें से निकलकर कोई आदमी हैरा ये इत्तला न देने चला जाए कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। ये फंदा था जिसमें मदीना का लश्कर जा रहा था। वो इलाका घात के लिए मौजू था, लेकिन घात के भी आसार नजर नहीं आते थे। यही हो सकता था कि दुश्मन का लश्कर अचानक हर तरफ से आएगा और 18,000 के इस लश्कर को घेरे में लेकर सालारों से सिपाहियों तक काट देगा। कुछ और आगे गए तो एक टेकरी आ गई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने घोड़े को एड़ लगाई और टेकरी पर चढ़ गए। उनके हुक्म से लश्कर रुक गया। अल्लाह के सिपाहियों, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। आज खुदाए वाहिद ने तुम्हें बड़े सख्त इम्तिहान में डाल दिया है। आज तुम एक पहाड़ से टकराने और उसे रेजा रेजा करने जा रहे हो। अब जिस लश्कर के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा वो पहाड़ से कम नहीं। मुजाहिदीन इस्लाम, अगर आज तुमने पीठ दिखाई तो तुम्हें खुदा न बख्शेगा। आज इस अहद से आगे बढ़ो, फतह या मौत। हमारी जानें अल्लाह की अमानत हैं। ये अमानत अल्लाह को लौटानी है, लेकिन बावकार तरीके से। अल्लाह तुम्हारे साथ है। तादाद और हथियारों की कमी और अफरात शिकस्त और फतह का बायस नहीं बन सकती। फतह जज्बे और अज़्म से हासिल होती है। इस यकीन के साथ आगे बढ़ो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर के जज्बे को और ज्यादा गरमा दिया और लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। वो हैरा के अकब को जा रहे थे। इस तरह उन्हें खासा बड़ा चक्कर काटना पड़ा। जब शहर के करीब गए तो भी दुश्मन का कोई सिपाही नजर न आया। दीवारों के ऊपर और बुर्जों पर भी कोई नजर नहीं आता था। अमनीशिया में भी ऐसे ही हुआ था और खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे धोखा समझा था, लेकिन ये धोखा नहीं था। दुश्मन शहर खाली करके चले गए थे। हैरा में भी आतिश परस्तों की फौज कहीं नजर नहीं आती थी। शहर पनाह के दरवाजे खुले थे। मुसन्ना बिन हारिसा अपने चंद एक सवारों के साथ शहर के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। इब्ने वलीद, मुसन्ना ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से कहा, सामने वाला दरवाजा भी खुला है और लोग घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमनीशिया खाली था, तू कहता है शहर में लोग मौजूद हैं। ये फंदा है इब्ने हारिसा, ये जाल है। आसिम और अदी को बुलाओ।
दोनों सालार आए तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बताया कि शहर की कैफियत क्या है। कुछ देर तबादला ख्यालात और बहस व मुबाहिसा हुआ और तय पाया कि तमाम दरवाजों से लश्कर के दस्ते तूफान की तरह अंदर जाएं और शहर में फैल जाएं। अगर खतरा था तो कोई मामूली खतरा नहीं था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर को जिस तरह शहर में दाखिल होने को कहा था, इस तरह अकेले अकेले मुजाहिद के कट जाने या मकानों में छुपे हुए तीरंदाजों के तीरों का निशाना बनने का खतरा था। लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ये खतरा मोल ले लिया और लश्कर को शहर में दाखिल कर दिया। मुजाहिदीन दौड़ते हुए और घोड़े दौड़ाते हुए अंदर गए। शहर के लोग छुपने या भागने की बजाय बाहर आ गए। औरतें छतों पर चढ़ गईं। बाज लोग घरों में छुप गए थे और उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन कत्ल गारत और लूट मार न हुई तो छुपे हुए लोग भी बाहर आ गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सारे शहर में ऐलान कराया कि जिस घर में आतिश परस्तों के लश्कर का कोई आदमी हो उसे घर से निकाल दो। किसी मकान से एक भी तीर आया, इस मकान को आग लगा दी जाएगी। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और सरकर्दा अफराद का एक वफ्द खालिद रजी अल्लाह अन्हु के पास आया और बताया कि शहर के किसी भी घर में फौज का कोई आदमी नहीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, फौज कहाँ गई? वफ्द के सरदार ने कहा, मदाइन चली गई। हाकिम अज़दाबा कहाँ है? वो भी चला गया है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को जवाब मिला, मुझे कौन यकीन दिला सकता है कि हमारे साथ धोखा नहीं होगा? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, कौन मान सकता है कि हाकिम भी चला जाए, फौज भी चली जाए और रियाया अपने दुश्मन की फौज को अपने शहर में देखकर भी अमन व अमान से रहे और उसे अपने दुश्मन का कोई खौफ न हो? हम सालार मदीना को यही यकीन दिलाने आए हैं कि हैरा की रियाया अमन व अमान से रहेगी और अमन व अमान की दरखास्त करती है। वफ्द के सरदार ने कहा, धोखा आपके साथ नहीं होगा, धोखा हमारे साथ हुआ है। जिस रियाया को उसका हाकिम और फौज दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ जाए, वो रियाया दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश करेगी, दुश्मन को धोखा देने का खतरा मोल नहीं लेगी। हम उस फौज का साथ नहीं दे सकते जिसने काजिमा में शिकस्त खाई, उलैयस से भागी, अमनीशिया जैसा शहर खाली करके भाग आई और ये इतना बड़ा शहर और इतनी बड़ी रियाया को छोड़कर भाग गई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? वफ्द के सरदार ने जवाब दिया, अमन। शहर के बाशिंदे अमन की और अपने जानो माल की और इज्जत की तहफ्फुज की कीमत देंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम कीमत नहीं लिया करते, खुदा की कसम अमन के जवाब में अमन देंगे। क्या मेरे लश्कर के किसी एक भी आदमी ने किसी के घर से कोई चीज उठाई है, किसी की इज्जत पर हाथ डाला है? वफ्द के सरदार ने कहा, नहीं, हम सिर्फ इस शहर के अम्वाल को माल गनीमत समझते हैं जिसके बाशिंदे भाग गए हों। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम अपने घरों में मौजूद थे और तुम हमारे मुकाबले में भी नहीं आए, इसलिए ये मेरा फर्ज है कि मैं इस शहर के बाशिंदों को अपनी पनाह में ले लूं और मैं इसकी कोई कीमत नहीं लूंगा। जाओ, अमन से आए हो तो अमन से जाओ, बेशक ये है वो ताकत जो आपको हर मैदान में फतह देती है। वफ्द के सरदार ने जवाब दिया। तारीख में ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हैरा के बाशिंदों को कबूल इस्लाम की दावत दी थी या नहीं। अलबत्ता ये शहादत बड़ी साफ मिलती है कि हैरा के बाशिंदों को ये तवक्को थी कि मुसलमानों की फौज उनके घर लूट लेगी और उनकी खूबसूरत औरतों को अपने कब्जे में ले लेगी। लेकिन मुसलमान उनके घरों में गए भी तो सिर्फ ये देखने कि वहाँ फारस के सिपाही न छुपे हुए हों। हैरा वालों ने जब मुसलमानों का ये किरदार देखा और खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें यकीन दिला दिया कि इस शहर के बाशिंदे मुसलमानों की पनाह में हैं, तो वो इतने मुतासिर हुए कि बाज ने इस्लाम कबूल कर लिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को हैरा के लोगों से एक फायदा ये भी मिला कि 9 मुस्लिमों ने और 1-2 सरकर्दा अफराद ने भी खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बड़ी कीमती मालूमात दी। हैरा के एक सरदार ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से कहा, हैरा आपका है, लेकिन आप इस शहर पर कब्जा करके अमन से नहीं रह सकते। आपको शायद ये मालूम होगा कि हैरा के इर्द गिर्द 4 कले हैं जिनके कलेदार मुख्तलिफ कबीलों के सरदार हैं और हर एक कले में ईसाई अरबों की फौज मौजूद है। अगर हमने फारस के नामवर सालारों को शिकस्त दे दी तो इन कलादारों को शिकस्त देना शायद मुश्किल न होगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा और पूछा, कलों की फौजें लड़ने में कैसी हैं? हर एक सिपाही जान लड़ा देगा। मजूसी सरदार ने कहा, हम इन फौजों को फारस की फौजों की निस्बत ज्यादा ताकतवर और जर्री समझते हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इन 4 कलों की जो मालूमात बताई गईं वो यूं थी। हर कले का अपना एक नाम था। एक कले का नाम किस्रा बेज था, उसका कलादार यास बिन कब्सिया था। दूसरे कले का नाम कसरुल अदसीन था, अदी बिन अदी उसका कलादार था। तीसरे कले का नाम कसरे बनु माजन और कलादार का नाम इब्ने अकाल था। चौथे कले का नाम कलादार के नाम पर था, कले का नाम कसरे इब्ने बकीला था, जबकि उसका कलादार अब्दुल मसीह बिन अमर बिन बकीला था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि इन कलों को फतह करना लाजमी है, वरना हैरा पर हमारा कब्जा नहीं रह सकेगा।
اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ قصر ابیز پر حملہ کرنے کے لیے زرار بن الزور کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار ابن خطاب کو قصر العدسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ قصر ابن بقیلہ مسنہ کے حصے میں آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے چاروں قلعہ داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چاروں قلعوں سے کورا جواب آیا۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے نہ اپنے مذہب سے۔ چاروں قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دیں، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی۔ قصر ابیس کے دفاع نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا مے برسا دیا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار زرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی منجنیق کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی بھی ہو گئے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے بعض تیر انداز اس حالت میں آگے بڑھتے گئے کہ ان کے جسموں میں دو دو تین تین تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجنیق چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجنیق بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گرے اور منجنیق کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی تھی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجنیق کو بیکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے جب اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گیا اور اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر چلائیں۔ باقی تین قلعوں کی کیفیت بالکل اسی جیسی تھی۔ عیسائی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلا کر آگے نکل جاتے۔ اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے تھے۔ اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوئے۔ بعض مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا کہ وہ دروازوں تک چلے گئے اور انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن قلعوں کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ بے جگری کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے، اتنے ہی تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ لے لیتے۔ خالد رضی اللہ عنہ ہر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے، صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ چاروں قلعے شام سے پہلے پہلے سر کرنے ہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ پیچھے رہ کر حکم نہیں دیتے، بلکہ آگے دیواروں کے قریب وہاں تک جاتے رہے جہاں اوپر سے ان تیروں کی بوچھاڑیں آ رہی تھیں۔ وہ دو قلعوں کے دروازوں تک بھی پہنچے اور تیر ان کے ارد گرد اڑتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس لیے انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ازدابہ اچانک کسی طرف سے فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور عقب سے حملہ کر دے گا۔ وہ ملک آتش پرستوں کا تھا، زمین ان کی، فوج ان کی اور وہاں کے باشندے ان کے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہاں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی جنگی فہم و فراست اور ان کی اور ان کے سالاروں کی بے مثال جرت تھی کہ وہ خطروں میں گرتے چلے جا رہے تھے اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ فارس کی فوج کے لیے وہ دہشت بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے سالار نہیں تھے کہ دشمن جو شکست کھاتا اور پسپا ہوتا چلا جا رہا تھا وہ جوابی وار نہیں کرے گا۔ وہ ان چار قلعوں کو یا پھندا یا جال میں دانا سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے دور دور آدمی بھیج رکھے تھے جو بلند جگہوں پر درختوں پر چڑھ کر ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ دور سے انہیں کوئی فوج آتی نظر آئے تو خالد رضی اللہ عنہ کو فوراً اطلاع دیں، وہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔
خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ہر ایک سالار اور ہر ایک سپاہی تک پہنچ گیا، اور یہ بھی کہ اللہ کے شیرو ہمت کرو، قلعے لے لو، دشمن آئے تو اس پر تمہارے تیر قلعوں کی دیواروں سے برسیں۔ مسلسل لڑائیوں، کوچ اور پیش قدمی کے تھکے ہوئے مجاہدین اپنے جسموں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ وہ اب روحانی قوتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکارتے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دشمن کو للکارتے تھے۔ ان کے تیر نیچے سے اوپر جا رہے تھے۔ قلعوں کے اندر یہ عالم تھا کہ دیواروں سے زخمی تیر اندازوں کو اتار رہے تھے۔ زیادہ تر کو تیر چہرے، آنکھوں اور گردنوں میں لگے تھے۔ ان کی چیخ و پکار سے ان کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی للکار اور ان کے نعرے قلعوں کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ ان سے قلعہ بند لوگوں پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ قلعوں کو بہت بڑے لشکر نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مورخوں کے حوالوں سے محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ چاروں قلعوں میں پادری اور دیگر مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیواروں سے اتنے زیادہ زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ قلعہ داروں کے پاس گئے۔ تاریخ میں صرف ایک قلعے کی اندرونی کیفیت ذرا تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ قلعہ قصر ابن بقیلہ تھا، جس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمر بن بقیلہ تھا۔ عبد المسیح کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی سا قلعہ دار نہ تھا، اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے۔ عراق پر آتش پرست قابض ہو گئے، مگر عبد المسیح کے باپ دادا نے یہ قلعہ اپنے پاس رکھا تھا۔ شہنشاہ فارس کی طرف سے اسے کوئی اختیار حاصل نہ تھا، لیکن وہ خود مختار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعہ داروں کو بھی اپنے ماتحت رکھا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر دانشمند تھا، وہ جرت میں بھی بے مثال تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا، لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ جوان تھا۔ اس نے نوشرواں عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی۔ خوش گفتاری اور ظرافت کی وجہ سے نوشرواں، جو کہ کسرا اردشیر کا دادا تھا، عبد المسیح کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشرواں عادل سے کہا، میں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے، اس سے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ میں تمہیں اور تمہاری پسند کے سرداروں کو 4 قلعے دیتا ہوں۔ نوشرواں عادل نے کہا تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد فارس میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا میں بتا نہیں سکتا۔ تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہوگا، عبد المسیح نے کہا تھا۔ اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی باتیں نہیں سن سکتا ابن بقیلہ، نوشروان نے کہا۔ کیا تم مجھے بد دعا دے رہا ہے یا فارس کے زوال کا باعث تو خود بنے گا؟ عبد المسیح نے کہا تھا، دونوں باتیں نہیں، تو عادل ہے، تیرے بعد عدل بھی مر جائے گا اور پیچھے شہنشاہی رہ جائے گی، تیسری یا چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی، پھر فارس کی سرحدیں سکڑنے لگیں گی اور یہاں کوئی اور قوم آ کر حکمران بنے گی۔ نوشروان عادل نے کہا تھا، ماننے کو جی نہیں چاہتا، فارس ایک طاقت کا نام ہے۔ عبد المسیح نے کہا، غور سے سنو عادل بادشاہ، جس دماغ میں شہنشاہی گھر کر لیتی ہے اس دماغ سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے، تخت پر بیٹھ کر رعایا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تیرے بعد آنے والے اگر فوج پر بھروسہ کر کے رعایا کا خیال نہیں کریں گے تو وہ اپنے زوال کو تیز کریں گے۔ ان سے تنگ آئی ہوئی رعایا ان کا ساتھ دے گی جو باہر کے حملہ آور ہوں گے۔ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں کہ تجربے کی بنا پر بات کروں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت فارس کے لیے اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ اب عبد المسیح کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کمر جھک گئی تھی، کندھے سکڑ گئے تھے، راشا ایسا کہ اس کا سر ہلتا اور ہاتھ کانپتے تھے۔ نوشرواں عادل کی دوسری نسل کا شہنشاہ شکست کے صدمے سے مر چکا تھا اور فارس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے آج عبد المسیح اور اس کے سرداروں کے قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور اس کی قلعہ بند فوج کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ دیوار پر جا کر دیکھتا کہ محاصرے کی اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے اور مسلمانوں کی نفری کتنی ہے۔ اسے شاید مسلمانوں کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ مسلمان صرف 18,000 تھے اور انہوں نے 4 قلعوں کو محاصرے میں لیا ہوا تھا، بلکہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ عبد المسیح اپنے محل میں گیا تو 2 پادری اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کیا گرجے میں اپنی فتح اور دشمن کی تباہی کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ عبد المسیح نے پادریوں سے پوچھا۔ بڑے پادری نے جواب دیا، جی ہو رہی ہیں۔ اور تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ عبد المسیح نے کہا، جاؤ اور گرجے کے گھنٹوں کو خاموش نہ ہونے دو۔ ہم اپنی فوج اور لوگوں کو قتل عام سے اور ان کے گھروں کو لٹ جانے سے بچانے آئے ہیں۔ بڑے پادری نے کہا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے کتنے سپاہی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا آپ دشمن کی للکار اور اس کے نعرے نہیں سن رہے؟ کیا تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ میں ہتھیار ڈال دوں؟
آپ की जगह और कोई कलादार होता तो हम ऐसा मशवरा कभी न देते। दूसरे पादरी ने कहा, लेकिन आप दानिशमंद और तजुर्बेकार हैं, जो आप समझ सकते हैं वो कोई और नहीं समझ सकता। हकीकत को देखें, इससे पहले कि मुसलमान कला सर कर लें और कले में दाखिल होकर कत्लेआम और लूटमार करें और हमारी औरतों को अपने साथ ले जाएं, आप कला कुछ शराइत पेश करके उनके हवाले कर दें। ये बहुत बड़ी नेकी होगी। अब्दुल मसीह ने कहा, मुझे सोचने दो। पादरी ने कहा, सोचने का वक्त कहाँ है। ऊपर देखें, मुसलमानों के तीर दीवारों के ऊपर से अंदर आ रहे हैं, जख्मियों को कंधों पर उठाकर ऊपर से नीचे ला रहे हैं। क्या आप देख नहीं रहे कि दीवार पर और बुर्जों में हमारे तीरंदाजों की तादाद किस तेजी से कम होती जा रही है। नाहक खून न होने दें। कले के बाहर मुसलमानों के हल्ले और तीरों की बौछारें तेज हो गई थी, हालांकि उनके जख्मियों और शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब्दुल मसीह ने पादरियों की मौजूदगी में कासिद को भेजा कि वो कले के दिफा की सूरत हाल मालूम करके फौरन आए। कासिद ने वापस आकर जो सूरत हाल बताई वो उम्मीद अफजा नहीं थी। दूसरे कलों की कैफियत भी ऐसी ही थी जो ईसाइयों के हक में नहीं जाती थी। कले का दरवाजा खुल गया। एक ज़ईफुल उम्र आदमी घोड़े पर सवार बाहर निकला। उसके साथ 2-3 सरदार थे। उनमें से एक सरदार ने बुलंद आवाज से कहा कि वो दोस्ती का पैगाम लेकर बाहर निकले हैं। उनके पीछे कले का दरवाजा बंद हो गया। हम तुम्हारे सालार से मिलना चाहते हैं। अब्दुल मसीह के उस सरदार ने बुलंद आवाज से कहा। दीवार से तीर आने बंद हो गए थे। मुसलमानों ने भी तीरंदाजी रोक ली। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को किसी ने बताया कि दुश्मन बाहर आ गया है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, कौन है वो? कलादार अब्दुल मसीह खुद आया है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को जवाब मिला, उसे कहो कि मुझे उससे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं जानता हूँ वो उन सब का सरदार है। उसे कहो कि शाम तक बाकी तीनों कलेदारों ने भी हथियार न डाले तो हम इन्हें उस हाल तक पहुँचा देंगे जिसमें वो हमारी हर शर्त कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जब अब्दुल मसीह को खालिद रजी अल्लाह अन्हु का ये पैगाम मिला तो वो जान गया कि फतह आखिर मुसलमानों की ही होगी। उसने उसी वक्त अपने सरदारों को दूसरे कलों की तरफ दौड़ाया। दूसरे कलों के अंदर भी यही कैफियत थी जो अब्दुल मसीह के कले के अंदर थी। फौजों का हौसला कमजोर पड़ गया था और लोगों पर खौफ व हरास तारी था। इन कलों के सरदार हथियार डालने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई कलादार ये नहीं चाहता था कि हथियार डालने में वो पहल करे और ये तोहमत उस पर लगे कि हथियार सबसे पहले उसने डाले थे, वरना कोई भी हथियार न डालता। अब्दुल मसीह का पैगाम मिलते ही उन्होंने तीरंदाजी बंद कर दी और तीनों कलादार बाहर आ गए। उन्हें खालिद रजी अल्लाह अन्हु के सामने ले गए। उस वक्त खालिद रजी अल्लाह अन्हु एक घने दरख्त के नीचे खड़े थे। क्या तुमने हमें कमजोर समझकर हमारा मुकाबला किया था? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इन कलादारों से कहा, क्या तुम भूल गए थे कि तुम अरबी हो? क्या तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि हम भी अरबी हैं? अगर तुम अजमी होते तो भी तुम्हें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि तुम इस कौम को शिकस्त दे सकोगे जो अदलो इंसाफ में यकता है और जिसकी तलवार की धाक बैठी हुई है। ज़ईफुल उम्र अब्दुल मसीह ने कहा, तू जो कुछ भी कहना चाहता है कह सकता है, तू फाते है। हमें कुछ भी कहने का हक हासिल नहीं, क्योंकि हमने तेरे आगे हथियार डाल दिए हैं। मशहूर मौर्रिख अबू यूसुफ ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु और अब्दुल मसीह के मुकाल में लिखते हुए ये भी लिखा है कि अब्दुल मसीह इस कदर बूढ़ा हो चुका था कि उसकी भवें दूध की मानिंद सफेद हो गई थीं और इतनी नीचे आ गई थी कि उनसे उसकी आंखें ढक गई थीं। उसी मौर्रिख के मुताबिक खालिद रजी अल्लाह अन्हु अब्दुल मसीह से मुतासिर हुए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल मसीह से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, 200 साल। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ये जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने उस बूढ़े कलादार को और ज्यादा गौर से देखा, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि ये शख्स 200 साल से जिंदा है। किसी भी मौर्रिख ने अब्दुल मसीह की सही उम्र नहीं लिखी। वाकयात से पता चलता है कि उसकी उम्र 100 साल से कुछ ऊपर थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तूने बड़ी लंबी उम्र पाई है। ये बता कि इतनी लंबी जिंदगी में तुमने सबसे ज्यादा अजब चीज क्या देखी है? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, नौशरवां का अदलो इंसाफ। इस दौर में हुकूमत उसकी होती है जिसके बाजू में ताकत और हाथ में तलवार होती है, लेकिन नौशरवान ने अदलो इंसाफ के जरिए लोगों के दिलों पर फतह पाई। तुम कहते हो कि मुसलमान अदलो इंसाफ में यकता हैं। नहीं, मैं नौशरवान को आदिल मानता हूँ। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल मसीह से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? कहाँ के रहने वाले हो? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, एक गाँव है जहाँ तक कोई औरत भी सफर करे तो उसके लिए एक रोटी का एक टुकड़ा भी काफी होता है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तुम अहमक तो नहीं? मैं पूछ क्या रहा हूँ और तुम जवाब क्या दे रहे हो? मैंने पूछा था कहाँ से आए हो? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, अपने बाप की रीढ़ की हड्डी से। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने झुंझला कर कहा, तुम कलादार बनने के काबिल कब हुए थे? मैंने पूछा है तुम कहाँ से आए हो? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, अपनी माँ के रहम से।
खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि इस बूढ़े का बोलने का, सोचने का और जवाब देने का अंदाज मजे का खेज सा है, तो उन्होंने तफरीह तबाह के लिए उससे वैसे ही सवाल करने शुरू कर दिए। ये सवाल जवाब तकरीबन तमाम मौरिखों ने लिखे हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम कहाँ जाओगे? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, आगे को। तुम्हारे आगे क्या है? अब्दुल मसीह ने कहा, आखिरत। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम जानते हो कि तुम कहाँ खड़े हो? जवाब मिला, जमीन पर। खालिद रजी अल्लाह अन्हु उसकी बेरुखी और लापरवाही देखकर उसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि वो फातिह सालार आला के सामने खड़ा है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मालूम नहीं क्या सोचकर उससे पूछा, तुम किस चीज के अंदर हो? अब्दुल मसीह ने कहा, अपने कपड़ों के अंदर। अब खालिद रजी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आने लगा। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, दुनिया कम अक्लों को तबाह करती है, लेकिन दाना लोग दुनिया को तबाह करते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि तुम कम अक्ल हो या दाना। मुझे सही जवाब तुम्हारे लोग ही दे सकते हैं। अब्दुल मसीह ने कहा, ए फातिह सालार, चूंटी बेहतर जानती है कि उसके बिल के अंदर क्या कुछ रखा है, ऊंट नहीं बता सकता। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने चौंक कर अब्दुल मसीह की तरफ देखा। उनका गुस्सा खत्म हो गया। उन्होंने महसूस कर लिया कि ये शख्स अहमक या कम अक्ल नहीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे अपने बराबर बिठा लिया। अब खालिद रजी अल्लाह अन्हु के अंदाज में एहतराम था। ए बुजुर्ग, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, कोई ऐसी बात बता जो तू हमेशा याद रखना चाहता है। मौरिख लिखते हैं कि अब्दुल मसीह गहरी सोच में खो गया। उसके चेहरे पर उदासी आ गई। उसने कले की तरफ देखा। मैं उस वक्त को याद किया करता हूँ जब इन कलों के अकब में बहते हुए फरात में चीन के बहरी जहाज बादबान फैलाए आया करते थे। फिर मुझे जो वक्त याद है वो नौशरवान का अहद हुकूमत है। रियाया खुशहाल और मुतमईन थी। कोई झोंपड़ी में रहता था या महल में, नौशरवान का इंसाफ सबके लिए एक था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, खुदा की कसम तू मुसलमानों के अदलो इंसाफ को भी याद रखेगा। अगर तू अपने लोगों के साथ इस्लाम कबूल कर ले तो तेरी और तेरे लोगों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। तुम सबको वही हुकूक मिलेंगे जो दूसरे मुसलमानों को मिलते हैं। अगर इस्लाम कबूल करने के लिए तू अपने आप को आमादा नहीं कर सकता तो तुझे और इन तमाम कलादारों को वो जजिया अदा करना होगा जो मैं मुकर्रर करूंगा। अगर तुझे ये भी कबूल नहीं तो फिर तुमने देख ही लिया है कि मुसलमान कलों को किस तरह सर करते हैं और उनकी तलवार की काट कैसी है। अब्दुल मसीह ने कहा, हमसे कुछ और मांग, हम देंगे, अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। बता जजिया कितना होगा? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुझ जैसे दाना से मुझे इस जवाब की तवक्को न थी। कुफ्र ने तुझे शिकस्त तक पहुंचाया है। उस अरबी को मैं कम अकल समझता हूँ जो अरबी रास्ते से हटकर अजमी रास्ता इख्तियार कर ले। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के इन अल्फाज ने न अब्दुल मसीह को मुतासिर किया न दूसरे किसी कलादार या सरदार को। वो अपने इनकार पर कायम रहे। जब खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें जजिया की रकम बताई तो उन्होंने उसे फौरन कबूल कर लिया। ये रकम 1,90,000 दिरहम थी। जो अहदनामा तहरीर किया गया उसके अल्फाज ये थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अहदनामा खालिद बिन वलीद ने हैरा के सरदारों अदी बिन अदी, अमर बिन अदी, अमर बिन अब्दुल मसीह, अयास बिन कब्सिया और हैरी बिन अकाल से किया है। इस अहदनामे को हैरा के लोगों ने कबूल कर लिया है और अपने सरदारों को इसकी तकमील का जिम्मेदार ठहराया है। इस अहदनामे के मुताबिक अहले हैरा खिलाफत मदीना को 1,90,000 दिरहम सालाना अदा करेंगे। ये जजिया हैरा के पादरियों और राहिबों से भी वसूल किया जाएगा। सिर्फ अपाहिजों, नादार अफराद और तारिक दुनिया राहिबों को ये जजिया माफ है। अगर ये जजिया बाकायदगी से अदा किया जाता रहा तो अहले हैरा के तहफ्फुज के जिम्मेदार मुसलमान होंगे। अगर मुसलमानों ने इस जिम्मेदारी में कोताही की तो जजिया नहीं लिया जाएगा, और अगर अहले हैरा ने इस अहदनामे की खिलाफ वर्जी की तो मुसलमान अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे। ये मुआहिदा रबीउल अव्वल 12 हिजरी में तहरीर हुआ।